मॉर्निंग बच्चों आज हम आपको हिंदी सेकेंड में संधि पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हम आपको उस संधि के बारे में समझाएंगे। और जो है संधि पहले बता दें कि आपको कहते संधि किसे कहते हैं बेटा। तो दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो हमारा नया शब्द बनता है, उसी को परिवर्तन कहते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आज हम आपको संधि के बारे में बताएंगे, संधि के बारे में समझाएंगे। तो जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप ले लीजिए राम प्लस अवतार। राम प्लस अवतार बराबर बेटा क्या हो गया? रामा अवतार। राम प्लस अवतार बराबर क्या हो गया? रामा अवतार। अब इसमें आपको ये देखना है, अब इस उदाहरण में राम का आ और फिर क्या हुआ? अवतार का आ। तो छोटा आ मिलके क्या बन गया? बड़ा आ। राम का आ और अवतार का आ प्लस क्या हो गया? छोटा आ मिलके क्या हो गया? बड़ा आ। और नया शब्द क्या बन गया? रामावतार। अब बेटा इसके बाद हम आपको बताएंगे कि संधि के भेद कितने होते हैं। अब हम आपको संधि के भेद बताएंगे, संधि के कितने भेद होते हैं। अच्छे से संधि समझते चलिएगा। संधि के भेद। संधि के भेद। तो बेटा संधि के भेद कितने होते हैं? 3। अब संधि के 3 भेद कौन कौन से हैं? अब संधि के 3 भेद देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 हमारा है क्या बेटा? स्वर संधि। कौन सी है? स्वर संधि। और दूसरा कौन सा है हमारा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरा हमारा है बेटा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ये हमारे संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक। अब सबसे पहले हम आपको कौन सी संधि समझाएंगे? स्वर संधि समझाएंगे। तो सबसे पहले बेटा हम आपको स्वर संधि समझाएंगे। अब सबसे पहले बेटा कौन सी संधि? फर्स्ट आपका है स्वर संधि। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे स्वर संधि। अब देखिए बेटा सबसे पहले स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के 2 स्वरों के परस्पर मिलने से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के परस्पर मिलने से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या हो गया? विद्यार्थी। अभी हमने आपको क्या बताया था कि 2 वर्णों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो अब इसमें क्या आया देखिए, विद्या बड़ा आया
अर्थी छोटा आया। तो अब बड़ा आ क्या हो गया, बड़ा आ प्लस छोटा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या हो गया बड़ा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या हो गया बड़ा आ। कह रहे जिन दो शब्दों या शब्दांशों के निकट आने पर संधि होती है उनमें पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बड़ा आ या वर्ण को पूर्व ध्वनि, इसको क्या कहते हैं, ये इसमें जो बड़ा आया विद्या, ये क्या है, इसमें जो बड़ा आया इसको क्या कहते हैं, पूर्व ध्वनि कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि तथा दूसरे या बाद वाले शब्द की, दूसरे या बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि या वर्ण को पर ध्वनि कहा जाता है। पहले ध्वनि या वर्ण को क्या कहते हैं, पर ध्वनि कहा जाता है। स्वर संधि के अब इसमें क्या है, स्वर संधि के कितने भेद हैं, अब हम इसको आप बताए हैं तो आपको हमें बताए बड़ा आ और छोटा आ मिलके क्या बन गया बड़ा आ। यहाँ पे हमने आपको बताया कि विद्या बड़ा आया, ये छोटा आ मिलके क्या हो गया विद्यार्थी हो गया। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ के चलिएगा बेटा, क्योंकि संधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब स्वर संधि के भेद बताना है। अब बेटा हम आपको स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के भेद में सबसे पहले स्वर संधि की, वैसे हमारी कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि हमारी होती है 5। कौन कौन सी होती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, 5 प्रकार की हमारी स्वर संधि होती है। लेकिन सबसे पहले कौन सी आती है, दीर्घ संधि। सबसे पहला कौन सा आता है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, अब हम दीर्घ संधि, सबसे पहली स्वर संधि के भेद में सबसे पहली संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। पहली संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। अब सबसे पहले हमें यह जानना है कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। करें दो समान स्वर एक दूसरे के पश्चात आए, दो समान स्वर एक दूसरे के पश्चात आए तो दोनों मिलकर एक दीर्घ रूप हो जाते हैं। वैसे भी बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे स्वर संधि दीर्घ स्वर, हम लोग ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर पढ़ते हैं ना, तो हमारा दीर्घ स्वर क्या होता है, सब में क्या होता है, बड़ी ई, ए, ओ और यही तो होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस दीर्घ संधि में क्या होता है, छोटी ई बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई बन जाता है, छोटी ई मिलके भी बड़ी ई बनता है, छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ बन जाता है। जैसे देखिए छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बन गया, बड़ा आ। देख रहे हैं, जैसे इसका उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे मतानुसार, मतानुसार है। अब हम इसमें देखिए, इसको हम जब मतानुसार का हम आपको संधि विच्छेद करके दिखाते हैं, मत प्लस अनुसार, देख रहे हैं, मत प्लस अनुसार। अब देखिए मत में छोटा आ आया और फिर क्या अनुसार में भी छोटा आ आया, लेकिन छोटा आ मिला के क्या बन गया, बड़ा आ। आपको ये पता चल गया ना, छोटा आ मतलब क्या कह रहे हैं, समान। इसमें कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, दो समान स्वर एक दूसरे के पश्चात आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, एक दीर्घ रूप हो जाते हैं। तो इसमें क्या, छोटा आ और इसका मत का आ और अनुसार का आ छोटा मिला करके क्या हो गया, बड़ा आ बन गया, हो गया मतानुसार। ठीक है, उसी तरीके से एक उदाहरण और दिखा देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए शिवालय, शिवालय।
अब इसमें देखिए शिव प्लस आलय, शिव प्लस आलय, ये क्या दिया गया? शिवालय। अब यहाँ शिवालय, शिव प्लस आलय। अब शिव का क्या आया? छोटा आ, और आलय का बड़ा आ। छोटा आ बड़ा आ मिलके क्या बन गया बेटा? छोटा आ और बड़ा आ मिलके भी तो क्या बन गया? बड़ा आ ही हुआ ना। और क्या हो गया? ये हमारा शिवालय हो गया। ये आपका दीर्घ संधि की चल रही है। हो गया बेटा। इसी प्रकार से हमारे जितने भी हमारे उदाहरण होते हैं इसी तरीके से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम आपको छोटी ई का बताते हैं, छोटी ई का भी आपको समझा देते हैं। छोटी ई का भी छोटा बड़ा और फिर बड़ा बड़ा मिला के आपको इसका हमने समझा दिया। अब हम आपको छोटी ई का भी समझा देते हैं कि देखिए छोटी ई मिलके बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी ई किस तरह बनता है, इसको हम समझाते हैं। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए कवींद्र, कवींद्र, कवींद्र। अब हमें इसका संधि विच्छेद करना है तो हम क्या लिखेंगे? कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। अब देखिए यहाँ पे क्या आया? छोटी ई प्लस इंद्र। यहाँ पे क्या आया? छोटी ई, लेकिन मिलके क्या बन गया? बड़ी ई। अब ये हमारा क्या कवींद्र है ना, छोटी ई मिलके क्या बन गया? बड़ी। ठीक, आपको समझ में आ गया? कवींद्र। इसी तरीके से जितने होते हैं सब होते हैं। उसी तरीके से हमारा महींद्र होता है। अब महींद्र में हम क्या करेंगे? मही प्लस इंद्र, तो बड़ी ई छोटी ई मिलके आया, महींद्र बन गया। इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल होते हैं। छोटा ऊ, इसी तरीके से छोटा ऊ बड़ा ऊ का बनता है। जैसे भानुदय है, भानु प्लस उदय, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। तो इसी तरीके से बेटा सारे एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद इसके बाद बेटा और हमारे जितने हमारे अभी तो हमारी केवल स्वर संधि, हमने केवल दीर्घ संधि पढ़ाया है, क्योंकि संधि हमें बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। इसलिए एक एक संधि को हमें विधिवत समझना है कि किस तरीके से हमारी संधि बनती है, कौन कौन से शब्द मिला के कैसे बनते हैं। इसलिए अब जो बचा हुआ शेष भाग है, अब उसको हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। और जितना हम समझाए हैं इसको आप लोग वीडियो देख के बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमारे बच्चों को अवश्य समझ में आएगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप उसको हमसे पूछिएगा। धन्यवाद।